कई सौ साल पहले प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर उज्जैन नगरी अपने सुनहरे युग में चमक रही थी। यहाँ के बाजारों में रंग बिरंगे कपड़ों की चमक, मसालों की खुशबू और विद्वानों की गूंजती आवाजें थीं। इस नगरी का राजा था विक्रमादित्य, एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास और लोक कथाओं में अमर है। लेकिन यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी बुद्धि, साहस और दानशीलता से न केवल अपने राज्य को बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया। यह कहानी है सिंहासन बत्तीसी की, उस जादुई सिंहासन की जिसने राजा भोज को विक्रमादित्य की महानता का आभास कराया। बात उस समय की है जब उज्जैन का सिंहासन भर्तृहरि के हाथों में था। भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई, एक विद्वान और धर्मनिष्ठ राजा थे। लेकिन एक दिन सांसारिक मोह से विरक्त होकर उन्होंने तपस्वी जीवन को चुन लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को उज्जैन का राजा घोषित किया। उस समय विक्रमादित्य युवा थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बुद्धि और साहस का प्रतीक थी। प्रजा को संदेह था कि क्या यह युवा राजकुमार इतने विशाल राज्य को संभाल पाएगा। लेकिन जल्द ही विक्रमादित्य ने अपनी कर्मठता से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। विक्रमादित्य का शासनकाल शुरू होते ही उज्जैन में समृद्धि की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने अपने दरबार में नवरत्नों को नियुक्त किया। कालिदास जैसे महान कवि, धनवंतरी जैसे वैद्य और वराहमिहिर जैसे ज्योतिषी, ये नवरत्न उनके सलाहकार थे जो हर निर्णय में उनकी मदद करते। लेकिन विक्रमादित्य की असली ताकत थी उनकी प्रजा के प्रति प्रेम और न्याय के प्रति अटूट निष्ठा। उनकी सभा में कोई भी, चाहे वह गरीब हो या अमीर, अपनी बात रख सकता था। एक बार एक गरीब किसान उनके दरबार में आया। उसने बताया कि उसका खेत एक जमींदार ने हड़प लिया है। विक्रमादित्य ने दोनों पक्षों को सुना और अपनी बुद्धिमानी से सच्चाई का पता लगाया। उन्होंने न केवल किसान को उसका खेत वापस दिलवाया, बल्कि जमींदार को सजा देकर यह संदेश दिया कि उनके राज्य में अन्याय की कोई जगह नहीं। लेकिन विक्रमादित्य की कहानी केवल न्याय तक सीमित नहीं थी। उनकी वीरता के किस्से भी दूर दूर तक फैल चुके थे। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने उज्जैन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि युवा विक्रमादित्य को हराना आसान होगा। लेकिन जब युद्ध का समय आया, विक्रमादित्य ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। रणभूमि में उनकी तलवार की चमक और रणनीति ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के बाद उन्होंने पराजित राजा को क्षमा कर दिया और उसे अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया। यह उनकी उदारता थी जिसने दुश्मनों को भी उनका प्रशंसक बना दिया। विक्रमादित्य का जीवन केवल युद्ध और शासन तक सीमित नहीं था। उनकी कहानियों में अलौकिक और रहस्यमयी तत्व भी थे। एक रात जब वे जंगल से गुजर रहे थे, उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि एक प्राचीन राक्षस जंगल में आतंक मचा रहा है। विक्रमादित्य ने बिना डरे उस राक्षस का सामना किया। राक्षस ने उनसे कई पहेलियां पूछीं, लेकिन विक्रमादित्य की बुद्धि के सामने वह टिक नहीं सका। अंत में राक्षस ने हार मान ली और विक्रमादित्य को एक जादुई रत्न दिया जो बाद में उनके सिंहासन का हिस्सा बना। इसी तरह की एक और कहानी थी जो उनकी दानशीलता को दर्शाती है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार में आया और उसने अपने परिवार की गरीबी की व्यथा सुनाई। विक्रमादित्य ने न केवल उसे धन दिया, बल्कि अपने महल की सारी संपत्ति दान करने का आदेश दे दिया। उनके सलाहकारों ने मना किया, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, मेरी प्रजा का सुख ही मेरा धन है। बाद में पता चला कि वह ब्राह्मण कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक देवता था जो उनकी परीक्षा लेने आया था। उसने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनका राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। विक्रमादित्य का सबसे अनोखा योगदान था उनका जादुई सिंहासन। यह सिंहासन सोने और रत्नों से जड़ा था और इसकी 32 पुतलियां थीं जो जादुई शक्ति से युक्त थीं। प्रत्येक पुतली में एक कहानी थी जो विक्रमादित्य की महानता को दर्शाती थी। कहते हैं कि जब विक्रमादित्य की मृत्यु हुई तो उनके सिंहासन को जमीन में दबा दिया गया ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति उस पर न बैठे। कई शताब्दियां बीत गईं और यह सिंहासन भुला दिया गया। लेकिन एक दिन मालवा के राजा भोज को वह सिंहासन मिला।
जब उनके सैनिकों ने उसे खोदकर निकाला तो वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। राजा भोज ने उस पर बैठने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, एक पुतली बोल उठी। उसने कहा, रुको राजा भोज, यह सिंहासन केवल वही शासक धारण कर सकता है जो विक्रमादित्य की तरह महान हो। क्या तुम में वह योग्यता है? राजा भोज चौंक गए। फिर पुतली ने एक कहानी सुनाई। पहली कहानी थी एक व्यापारी की, जिसे एक चोर ने लूट लिया था। व्यापारी ने विक्रमादित्य के दरबार में न्याय मांगा। विक्रमादित्य ने चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाई। उन्होंने शहर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति रात में सबसे कीमती चीज लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। चोर लालच में आकर व्यापारी का माल लेकर आया और पकड़ा गया। पुतली ने राजा भोज से पूछा, क्या तुम में ऐसी बुद्धि है? राजा भोज चुप रहे। दूसरी पुतली ने दूसरी कहानी सुनाई। एक बार दो महिलाएं एक बच्चे पर अपना हक जताने आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। विक्रमादित्य ने दोनों को एक पहेली दी और उनकी प्रतिक्रियाओं को देखकर सच्ची मां की पहचान की। पुतली ने फिर वही सवाल दोहराया, क्या तुम विक्रमादित्य जैसे हो? एक के बाद एक 32 पुतलियों ने 32 कहानियां सुनाई। हर कहानी विक्रमादित्य के एक अलग गुण को उजागर करती थी। कभी उनकी बुद्धि, कभी उनका साहस, कभी उनकी दानशीलता और कभी उनकी प्रजा के प्रति निष्ठा। एक कहानी में उन्होंने एक गांव को बाढ़ से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। दूसरी कहानी में उन्होंने एक जादूगरनी को हराकर अपने राज्य को बचाया। तीसरी कहानी में उन्होंने एक गरीब कन्या की शादी के लिए अपने गहने तक दान कर दिए। हर कहानी के अंत में पुतली का सवाल राजा भोज के दिल को छू जाता था। वे समझ गए कि विक्रमादित्य कोई साधारण राजा नहीं थे। उनकी महानता केवल उनकी ताकत या धन में नहीं थी, बल्कि उनके हृदय में थी, जो हमेशा अपनी प्रजा के लिए धड़कता था। आखिरी पुतली की कहानी सुनने के बाद राजा भोज ने सिंहासन को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, मैं विक्रमादित्य की तरह महान नहीं हूं, लेकिन उनकी कहानियां मुझे सिखाएंगी कि एक सच्चा राजा कैसे बनना है। बने रहे और इसी तरह की कहानी को सुनने एवं देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।